हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों तो कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज इस नई वीडियो में आप लोग से जुड़ रहा हूं। मैं इस वीडियो में जुड़ने का सबसे खास मकसद है दोस्तों कि आजकल की इस भागम भाग जैसी दुनिया में हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस दुनिया में 80 से 90% हमारे सारे वर्क हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही करते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको तो पता रहेगा कि कंप्यूटर सबसे पहला 1822 में कंप्यूटर्स को बनाया गया था, और वो महान आदमी का नाम है चार्ल्स बेबेज, जो इन्होंने हम सभी को इस इतना एक प्यारा सा एक गिफ्ट देके उन्होंने गया है इस दुनिया में कि आज उन्हीं के बदौलत हमारा कंप्यूटर सबसे बेस्ट और अच्छा टेक्नोलॉजी पर हमारी दुनिया डिपेंड हो गई है। तो दोस्तों पहले के सबसे पहले कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया था, वो कंप्यूटर को तो आपको पता रहेगा कि वो कितना बड़े साइज में बनाए गए थे, और अभी के कंप्यूटर में और तभी के कंप्यूटर में दोनों में बहुत डिफरेंट है। अगर आप पहले के कंप्यूटर को देखा जाए और अभी के कंप्यूटर और लैपटॉप्स को देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है दोनों में। जनरेशन इतने फटाफट बढ़ते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा खास होते जा रहा है, और उसके वजह से स्पीडों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब चार्ल्स बेबेज सर ने जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम बनाया, उन्होंने जिनका नाम ही रखा था उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर। तो दोस्तों इस कंप्यूटर की अगर आप साइज बात करेंगे तो ये 80 फीट का कंप्यूटर था दोस्त, और इस कंप्यूटर को 63 स्क्वायर मीटर जगह लेता था। उस कंप्यूटर को रखने के लिए 63 स्क्वायर मीटर का जगह लेता था दोस्तों। और उसका अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसका कैपेसिटर कम से कम 10,000 कैपेसिटर उस कंप्यूटर में फिट किया जाता था। तो दोस्तों उसकी अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो कंप्यूटर का इलेक्ट्रिसिटी जो खपत होता था उसका 150 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था वो कंप्यूटर। तो अगर आज उसी कंप्यूटर की अभी बात करेंगे दोस्तों, तो उसका वेट 27 टन का कंप्यूटर था जब फर्स्ट टाइम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को लॉन्च किया था। और अभी उसी के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं। उस कंप्यूटर में सबसे खास और अहम चीज है जो रैम। दोस्तों आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अगर कंप्यूटर यूजर हो, मोस्टली तो ज्यादातर कंप्यूटर यूजर इस वीडियो को देखते होंगे, तो उसमें रैम का बहुत ज्यादा अहमियत होता है। यानी कि एक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में एक रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का सबसे ज्यादा खास अहमियत होता है कि अगर वो ना रहे तो आपका डेटा ट्रांसफर, आपका कोई भी चीज ट्रांसफरिंग के लिए, यहां तक कि आपके लैपटॉप्स को पावर ऑन बैकअप के लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों इस रैम के बारे में मैं फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। जो सबसे पहला रैम जो DDR1 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद फिर DDR2 आया। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गए रैम के वोल्टेज कम होते गए, और रैम के वोल्टेज कम होने से स्पीड ज्यादा मिलती है, पावर कंजप्शन कम मिलता है। तो दोस्तों DDR2 ये सबसे ज्यादा रैम चला है, जो 2001 में सैमसंग ने लॉन्च किया था। इस रैम को सबसे पहला ब्रांड सैमसंग ने ही लॉन्च किया था। ये लॉन्च करने के 3 साल बाद 2003 में इस रैम को इंट्रोड्यूस करने वाले सैमसंग को टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया गया, टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइजेशन की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। इस रैम का फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें चार टाइप का फ्रीक्वेंसी को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट 400 मेगाहर्ट्ज, 533 मेगाहर्ट्ज और 667 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज एंड 1066 मेगाहर्ट्ज में लॉन्च किया गया था। बट इन पांचों मेगाहर्ट्ज में सबसे खास रैम जो चली मार्केट में वो 667 एंड 800 एंड 1066 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रैम बहुत ज्यादा मार्केट में चला। 2001 में लॉन्च किया गया उसको, और ये लास्ट तक के 2007 तक के इस रैम को यूज किया गया मार्केट में। यानी कि इसका सेल अच्छा रहा, 27% से 2008 तक के इसका मार्केटिंग सेल 2009 तक के गया 72%। जब इस DDR2 को लॉन्च किया गया था रैम को, तो इसको 1.8 वॉट के साथ लॉन्च किया गया था। इसके बाद फिर DDR3 आया। DDR3 को भी इसको भी 4 से 5 फ्रीक्वेंसी में लॉन्च किया गया DDR3 को। तो अप्रोक्स 14 साल पहले DDR3 को लॉन्च किया गया था।
2005 में लॉन्च किया गया था। सॉरी 17 ईयर्स अगो 2005 में इसको लॉन्च किया था DDR3 को। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो DDR3 में फ्रीक्वेंसी 1333 मेगाहर्ट्ज में लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद 1600 मेगाहर्ट्ज में भी लॉन्च किया गया, 1886 मेगाहर्ट्ज में लॉन्च किया गया। तो ये तीनों मेगाहर्ट्ज में से सबसे ज्यादा जो मार्केट में चला, जो अभी तक के भी यूजर है जो यूज कर रहे हैं DDR3, 1866 मेगाहर्ट्ज का सबसे ज्यादा यूज किया है, जो अभी भी यूज चल रहा है। तो दोस्त इसका वोल्टेज भी जब इसको लॉन्च किया गया तो ये 1.5 वोल्ट, यानी कि रैम का भी हर एक चीज का वोट होता है। अगर आप पावर सप्लाई की बात करेंगे, LCD की बात करेंगे, अगर आप हार्ड डिस्क का बात करेंगे, SSD की बात करेंगे, तो हर एक चीज एक वोट कंज्यूम करता है। तो दिन पर दिन ये वोट धीरे धीरे कम होता गया और पावर कंज्यूम कम हुआ और स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती गई। तो आप इतना याद रखिए दोस्तों कि कभी भी जनरेशन कोई चीज में अगर नया आता है, जैसे कि अभी तो जस्ट लेटेस्ट जनरेशन जो चल रहा है हमारा लैपटॉप्स में 13 जनरेशन, जो इनको लॉन्च होकर 4.5 से 5 महीना हो गया, मार्केट में अवेलेबल भी है, आप बाय भी कर सकते हैं उस लैपटॉप्स को। इसमें i3 भी आ गया है, i5 भी आ गया है। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं सिर्फ रैम के बारे में आपको बता रहा हूँ। DDR3 लॉन्च हुआ 14 साल पहले, 17 ईयर्स पहले अच्छा मार्केट में चला। फिर उसके बाद रैम को वापस से उन्होंने 2014 में DDR4 लॉन्च किया। तो 2014 में DDR4 को जब लॉन्च किया गया तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होते गई दोस्तों। तो इतना आप याद रखो कि कभी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आता है, आप सबसे पहला जब फ्रीक्वेंसी लॉन्च हुआ था 400 मेगाहर्ट्ज में, तो दोस्त सबसे ज्यादा रैम में मैटर करता है तो फ्रीक्वेंसी। आप अगर लैपटॉप्स कहीं बाय करने जाते हो, डेस्कटॉप बाय करने जाते हो, अगर आप मोबाइल भी लेने जाते हो तो सबसे पहला रैम की फ्रीक्वेंसी पूछोगे और कौन सा DDR1 है, 2 है, 3 है। तो दोस्तों रैम में सबसे बड़ा मैटर है फ्रीक्वेंसी पे ही ज्यादा आपको डिपेंड रहता है कि रैम लैपटॉप या डेस्कटॉप कितना स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। तो DDR4 जब 2014 में लॉन्च किया गया दोस्तों, तो 2014 में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो लॉन्च किया गया वो 2133 मेगाहर्ट्ज में लॉन्च किया गया दोस्तों। उसके बाद 2400 मेगाहर्ट्ज में लॉन्च किया गया। फिर उसके 6-7 महीना बाद 2666 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2666 मेगाहर्ट्ज में रिलीज किया गया। फिर 2933 मेगाहर्ट्ज में उसको लॉन्च किया। मतलब टोटल देखा जाए तो 5 फ्रीक्वेंसी में DDR4 को लॉन्च किया गया। और 3200 मेगाहर्ट्ज 3200 मेगाहर्ट्ज DDR4 ये रैम मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो अभी तक के मार्केट में चल रहा है दोस्तों। 2014 में लॉन्च किया गया इस रैम को और अब तक के 2133 मेगाहर्ट्ज के रैम जो है अभी भी चल रहा है मार्केट में। एंड 3200 मेगाहर्ट्ज मार्केट में सबसे ज्यादा चला है और अभी भी चल रहा है दोस्तों। और अभी भी जस्ट आप पीछे देख रहे हो, मैं अभी वही यूज कर रहा हूं, मैं जो 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ है या 16 GB रैम के साथ है, पीछे आप देख सकते हो, मैं वही सेम यूज कर रहा हूं मैं अभी भी दोस्तों। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है अगर आप कोई भी लैपटॉप से डेस्कटॉप बाय करने जाते हो। तो कभी भी आप लैपटॉप से बाय करने जाते हो तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी यानी कि DDR4 का जो लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी अभी चल रहा है वो आपको 3200 में चल रहा है और 4800 4800 मेगाहर्ट्ज का भी, ये भी अभी लेटेस्ट DDR4 में ही आ रहा है। बट कभी कभी कोई इसको नियर बोलता है कि DDR5 नियर है ये। तो ये स्पीड सबसे ज्यादा बेहतर है। आप फ्रीक्वेंसी चेक किए बिना लैपटॉप्स को नहीं लिए। और DDR5 में भी अभी लॉन्च हो गया है दोस्तों। तो DDR5 में जो लॉन्च किया गया है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है दोस्तों कि DDR4 में जो लैपटॉप्स आप यूज करते हो तो उसमें एक बैंडविड्थ होता है, यानी कि आप जब ऑनलाइन गेमिंग करते हो या फिर कोई भी चीज ऑनलाइन चीज में काम आती है तो उस फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम स्पीड है DDR4। इस रैम को जब लॉन्च किया गया तो उस पर भी एक बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ मतलब कि आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की कैपेसिटी कितना है, कितना MBPS नेट को कंज्यूम करता है, कितना उसका लास्ट से लास्ट अपलोडिंग स्पीड होता है। तो 3200 मेगाहर्ट्ज जब रैम को लॉन्च किया गया था DDR4, तो इसका 25600 MBPS का स्पीड आपको प्रोवाइड कर सकता है। मतलब कि कर सकता था 25600 MBPS का स्पीड मैक्स टू मैक्स प्रोवाइड करेगा आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप में। उसके बाद जब DDR4 लॉन्च किया गया दोस्तों, तो DDR5 जब लॉन्च किया गया तो DDR5 2020 14 जुलाई को लॉन्च किया गया।
ये रैम जब लॉन्च किया गया तो इस रैम में बहुत सारे ब्रांड ने लॉन्च किया, बहुत सारे ब्रांडों के साथ इन्होंने लॉन्च किया, जिसमें सैमसंग भी शामिल है, ट्रांसलेट कंपनी आया, फिर हाइनेक्स आया, मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनी ने इस रैम को लॉन्च किया। इसमें फ्रीक्वेंसी बात करेंगे दोस्तों तो कम से कम इसमें फ्रीक्वेंसी आपको 7 से 8 फ्रीक्वेंसी है DDR5 में। तो DDR5 में सबसे पॉपुलर जो रैम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा चल रही है वो है 4800 मेगाहर्ट्ज, 5200 मेगाहर्ट्ज एंड 5600 मेगाहर्ट्ज। ये DDR5 है जो अब तक के सबसे लेटेस्ट लैपटॉप्स में मिलते हैं। अगर आप कोई ज्यादातर के मोस्टली जो ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादातर के आपको गेमिंग लैपटॉप्स हो गए, जैसे लिनोवो के लीजियन हो गए और डेल के एलियनवेयर हो गए और गेमिंग 3 हो गई और लीजन एंड लीजन 5 प्रो, मतलब जितना है कि सब 1.5 लाख के ऊपर के लैपटॉप्स पे ही आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर आप नॉर्मल लैपटॉप्स बाय करते हैं जैसे कि i3 13 जनरेशन हो गया, i5 13 जनरेशन हो गया, जो पी प्रोसेसर हो गया, यू प्रोसेसर हो गया, तो इस लैपटॉप्स को अगर आप बाय करेंगे तो वहां पर आपको मैक्स टू मैक्स आपको 4800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रैम मिलेगा। लेकिन जहां आप गेमिंग में चल जाते हो, मल्टीटास्किंग यूजर में चल जाते हो, तो वहां फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि 5800 मेगाहर्ट्ज तक के भी आपको मिल सकता है। तो उसमें एक और मेगाहर्ट्ज है जो मैं आपको बता रहा हूं, 6800 से लेके 8000 मेगाहर्ट्ज तक के। अभी जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है 6800 मेगाहर्ट्ज, 720 मेगाहर्ट्ज, 760 मेगाहर्ट्ज एंड 8000 मेगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज के जो लैपटॉप है ज्यादातर का आपको 3.5 से 4 लाख के लैपटॉप में ही मिलेंगे। तो दोस्तों आप कभी भी लैपटॉप बाय करने जाते हो तो सबसे लेटेस्ट रैम अभी जो चल रहा है 4800 मेगाहर्ट्ज एंड 3200 मेगाहर्ट्ज अभी भी रनिंग है। DDR4 है जो DDR5 तो आपको 4800 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो आप उम्मीद करिए कि ये लैपटॉप्स की फ्रीक्वेंसी, रैम की फ्रीक्वेंसी को देख के ही आप लैपटॉप्स को बाय करें। और इस जब DDR5 इस रैम को लॉन्च किया गया, कंपनियों ने, बहुत सारे कंपनियों ने लॉन्च किया गया, तो इसका जो बैंडविड्थ है, यानी कि इसका एमबीपीएस का जो कंज्यूम है, यानी कि उसका एक आउटपुट होता है लास्ट से लास्ट मैक्स टू मैक्स कितना जीबीपीएस। तो इस पहले वाले DDR4 में एमबीपीएस का स्पीड मैक्स टू मैक्स था जो 25,600 एमबीपीएस का स्पीड आपको कंज्यूम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी थी। अभी जो DDR5 लॉन्च हुआ है वो आपको 32 जीबी से लेकर 64 जीबीपीएस यानी कि जीबी यानी गीगाबाइट पर सेकंड का आपको स्पीड मिलेगा। 32 जीबी टू 64 जीबी, यानी समझ लीजिए कि आपको नेट का स्पीड एकदम बेहद फास्ट स्पीड मिल सकता है आपको, और यूजर यूज भी करते होंगे। और ज्यादातर के जितने ऑनलाइन गेमिंग है, अभी जो स्ट्रीमिंग करते हैं ऑनलाइन, जो गेमिंग करते हैं, जो बहुत सारे गेम अभी ऐसे ऐसे गेम लॉन्च हुए हैं कि उसके लिए ग्राफिक भी बहुत ज्यादा हैवी चाहिए रहता है। कम से कम गेमर लोग 70 से 80 हजार 90 हजार तक तो खाली अलग से ग्राफिक ही बाय करते हैं डेस्कटॉप पीसी बनाने के लिए। लैपटॉप में तो ऑलरेडी ग्राफिक्स आते ही है, बट वो भी 1.5 से 2 लाख के ऊपर ही लैपटॉप में आते हैं। तो इसमें उनको 32 से 64 जीबी पीएस का आपको स्पीड मिलता है। अभी जितने भी लेटेस्ट जनरेशन गेमिंग मॉडल आ रहे हैं या फिर डेस्कटॉप या टावर पीसी आप बाय करिए, वो सभी में आपको 32 जीबी से 64 जीबी पीएस पर सेकंड का आपको स्पीड मिलता है, यानी कि गेमिंग तो फाड़ू है, स्ट्रीमिंग वगैरह भी एकदम मस्त होगा आपको। तो दोस्तों ये DDR5 जब लॉन्च हुआ तो इसको भी सेम 1.5 वोल्ट पावर कंजम्पशन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था रैम के ऊपर बनाने का खास मकसद यही था कि आपको नॉलेज मिले और आप रैम की फ्रीक्वेंसी को समझे, क्योंकि रैम की फ्रीक्वेंसी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं कहीं भी, किसी भी जगह पे, या ऑनलाइन बाय कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी जाने बगैर लैपटॉप बाय नहीं करें दोस्तों। तो मेरा सबसे खास वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आप रैम को अच्छे से जाने, और लैपटॉप यूजर, कंप्यूटर यूजर को मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि अगर कोई भी चीज, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए या फिर कोई चीज आपको जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो में अभी बनाऊंगा वो एसएसडी के ऊपर बनाऊंगा, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों हार्ड डिस्क तो चल रहा है मार्केट में अभी भी 30% 40% चल रहा है, लेकिन वो हार्ड डिस्क सिर्फ ओनली फॉर डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज चल रहा है। बट अभी एसएसडी भी
आके बहुत टाइम हो गया, बट एसएसडी के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, बाय।